लोकसभा में पेश होने वाला है 2023 का बिल नंबर 112। जी हाँ, सबसे ज्यादा जिसमें लोगों की रुचि है, सबसे ज्यादा लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो दिल्ली सरकार के अधिकारों में संशोधन के लिए जो बिल लाया जा रहा है उसकी खास बात क्या कुछ है। क्या बिल वही है जो अध्यादेश लागू है, जो कि 19 मई को शाम में लागू किया गया था। तो हम अपने जो तमाम दर्शक हैं उनको बताएं कि ये बिल कुछ अलग है, कुछ उसमें और अध्यादेश में फर्क है। क्या कुछ फर्क है ये भी, और क्यों उसमें बदलाव किया गया है, इसकी भी हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आखिरकार अध्यादेश और बिल में अंतर है क्या और क्यों उस अंतर की जरूरत पड़ी। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ा अंतर है वो है दो प्रावधानों में। जो बिल का जो 3A था, यानी 3A जो प्रावधान संख्या थी उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आप समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये 3A था क्या। 3A ये था कि जब हम बात करते हैं दिल्ली सरकार के अधिकारों की, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है या पूर्ण राज्य है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी साफ तौर पर आई कि 3 प्रावधानों को छोड़कर, 3 एंट्रीज को छोड़कर, जिसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इनको छोड़कर सभी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अध्यादेश ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया। उसने बदलाव किया कि जो एंट्री 41 है, जो सेवा यानी सर्विसेज से रिलेटेड है, उस पर भी दिल्ली सरकार का कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो जो 3A का प्रावधान था अध्यादेश में, वो भी यही कहता था कि सेवा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी कानून दिल्ली विधानसभा नहीं बना सकती है, यानी उसको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद का है, दिल्ली विधानसभा का नहीं है। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आपने तो कहा था कि सिर्फ 3 विषयों को छोड़कर बाकी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा का है। फिर ये जो अध्यादेश है ये तो आपके फैसले को ही नहीं मानता है। इसीलिए अब जो बिल आया है जिसको कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें इस 3A को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये तो बात हुई 3A की कि क्या था और उसमें क्यों उसको हटाने की जरूरत पड़ी। एक जो दूसरा प्रावधान है जिसको पूरी तरीके से हटाया तो नहीं गया है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है, यानी उसके प्रावधानों को बहुत नरम कर दिया गया है, और वो है 45D। अध्यादेश का 45D ये कहता है कि दिल्ली में किसी भी तरीके के बोर्ड, कमिटी, कमीशन या इस तरीके की कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें जो चेयरमैन है या उसके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार का होगा, यानी राष्ट्रपति का होगा। और आपको याद होगा DERC चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो ये जो प्रावधान था कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही इसमें नियुक्तियां कर सकती हैं, उसको भी बदला गया है। उसमें अब 2 प्रावधान किए गए हैं। 45D को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, उसमें A और B कर दिया गया है। A और B में अब क्या अंतर है? अंतर यही है कि A में कहा गया है कि जिसको जो बोर्ड संसद के कानून से बने हुए हैं, यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनमें नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा, और जहां पर विधानसभा ने ऐसे बोर्ड, कमिटी या कमीशन का गठन किया है, वहां नियुक्ति का अधिकार उसके चेयरमैन का और उसके सदस्यों का वो दिल्ली की विधानसभा को होगा, उसका नियम बनाने का अधिकार होगा। तो ये 2 मुख्य बदलाव जो है वो किया गया है अध्यादेश और बिल में। जो बिल तमाम सांसदों को सर्कुलेट भी कर दिया गया है, उनके पास भेजा जा चुका है, क्योंकि वो उसको पढ़ें और जब संसद में इस पर बहस हो तो उस बहस में हिस्सा ले सके। तो ये 2 प्रावधान मुख्य तौर पर बदलाव किए गए हैं। लेकिन और लोगों को ये भी होगा कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ही तो ये बिल लाया जा रहा है। तो उसमें कोई भी बदलाव, रद्दो-बदल नहीं किया गया है। जो अथॉरिटी बनाई गई थी, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें 3 सदस्य रखे गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री चेयरमैन है और 2 IAS ऑफिसर, मुख्य सचिव और गृह सचिव है, उस अथॉरिटी को
ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसको कहा जाता है NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। वहाँ यानी वहाँ अब भी जो चुनी हुई सरकार से मुख्यमंत्री एकमात्र नुमाइंदे होंगे, बाकी जो 2 सदस्य होंगे वो अधिकारी होंगे। इसीलिए मुश्किल है कि मुख्यमंत्री अपनी चला पाए, तो इस पर एक बड़ा विवाद हो सकता है। बाकी भी कई सारे प्रावधान जो हैं, जो अध्यादेश में था उसी तरीके से रखे गए हैं। अब ये है कि जो 2 प्रावधान बदले गए 3A और 45D, वो बदलाव क्यों किया गया है? उसका जाहिर सी बात है वो बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आपको पता है, कि दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है, और वहाँ पर अगर ये प्रावधान रखे जाते तो शायद वो कानून बनने के बावजूद उसको सुप्रीम कोर्ट कहती कि ये हमारे फैसले से इतर है, यानी हमारे फैसले के खिलाफ है, इसीलिए ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में नहीं आता है। शायद यही वजह है कि ये जो 2 प्रावधान हैं, मुख्य प्रावधान कि सर्विसेज पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा को है या नहीं, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। और जो नियुक्तियां हैं बोर्ड, कमिटीज, कमीशंस में, उसमें जो दिल्ली सरकार की बनाई हुई, दिल्ली सरकार ने जिन कमिटीज, कमीशंस, बोर्ड्स को बनाया है, उसमें नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया गया है। तो अब बिल की तो ये बात है, अब बिल कानून बनेगा तो शायद ये तमाम चीजें लागू हो जाएं, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जरूर होगी, और आखिरकार शायद सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि क्या ये पूरा कानून जो है वो संवैधानिक दायरे में है भी या नहीं, क्योंकि पहले ही इसकी जो सुनवाई है वो संविधान पीठ को भेजी जा चुकी है।